हीर पर लगा चोरी का संगीन इल्जाम और इस एक आरोप ने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। पूरे कॉलेज के सामने पुलिस जब हीर को पकड़कर लेकर आती है तो हर किसी की नजरों में सवाल, शक और तिरस्कार साफ दिखाई देता है। हीर के साथ अर्जुन भी हथकड़ी में खड़ा होता है। दोनों पर पूरे 15 लाख रुपए चुराने का आरोप लगाया जाता है। यह रकम कॉलेज के फेस्ट फंड से गायब हुई है और सारा शक सीधा हीर और अर्जुन पर डाला जाता है। कॉलेज का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। स्टूडेंट्स कानाफूसी कर रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ खुलेआम हीर को चोर कहकर पुकार रहे हैं। हीर की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह बार बार कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। अर्जुन भी खुद को बेगुनाह बताता है, लेकिन सबूत उनके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस जब पूछताछ करती है कि क्या अर्जुन और हीर के बीच कोई खास रिश्ता है, तो टीना मौके का फायदा उठाती है। वह सबके सामने कहती है कि हीर और अर्जुन सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। टीना दावा करती है कि हीर ने खुद उससे यह बात छुपाने के लिए कहा था। यह सुनते ही भीड़ में सनसनी फैल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों ने मिलकर प्लान बनाया होगा। हीर यह सुनकर सन्न रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि टीना ऐसा क्यों कर रही है। अर्जुन भी गुस्से में टीना को झूठी कहता है, लेकिन हालात उसके खिलाफ जाते दिखते हैं। टीना रोने का नाटक करती है और कहती है कि उसने हमेशा हीर को अपनी दोस्त समझा, लेकिन हीर ने उसे धोखा दिया। गुलाब यह सब देखकर दुविधा में पड़ जाती है। उसका दिल कहता है कि हीर ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सबूत और हालात कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। नवाब भी भीड़ में खड़ा सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ झलकती है। वह जानता है कि हीर जिद्दी है, तेज है, लेकिन चोर नहीं हो सकती। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है। फुटेज में हीर के जैसी दिखने वाली एक लड़की फेस्ट ऑफिस के पास जाती नजर आती है। चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन कपड़े हीर जैसे होते हैं। पूरा कॉलेज एक सुर में हीर को दोषी मान लेता है। हीर बार बार कहती है कि उस समय वह लाइब्रेरी में थी, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। पुलिस हीर और अर्जुन को जेल ले जाती है। जेल में हीर टूट जाती है। वह सोचती है कि आखिर किसने उसे फंसाया। दूसरी तरफ अर्जुन को शक होता है कि यह सब किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। वह याद करता है कि फेस्ट के दिन टीना बार बार ऑफिस के आसपास मंडरा रही थी। इधर हीर के माता पिता को जब खबर मिलती है तो वे शर्म और गुस्से से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि हीर ने फिर से उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन माँ का दिल फिर भी कहता है कि उसकी बेटी चोर नहीं हो सकती। कहानी में एक और धमाकेदार मोड़ तब आता है जब नवाब को एक अनजान नंबर से मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है, अगर हीर को बचाना है तो सच ढूंढो, सच तुम्हारे बहुत करीब है। साथ में एक आधी कटी हुई फोटो भेजी जाती है, जिसमें टीना किसी से पैसे लेते हुए नजर आ रही है। नवाब हैरान रह जाता है। उधर जेल में हीर को एक लड़की मिलती है जो बताती है कि उसे भी झूठे केस में फंसाया गया था और उसके पीछे कॉलेज के ही कुछ बड़े नाम थे। हीर को शक गहराता जाता है कि यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं, बल्कि किसी की बदले की आग है। अर्जुन जमानत पर बाहर आता है और सीधे नवाब से मिलता है। दोनों मिलकर सच्चाई का पता लगाने की कसम खाते हैं। जब वे सीसीटीवी की पूरी फुटेज निकलवाते हैं तो पता चलता है कि वीडियो एडिट किया गया है। असली फुटेज में एक और शख्स ऑफिस में जाता दिखता है, जिसका चेहरा हुडी से ढका हुआ है। सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब उस हुडी वाले शख्स की चाल ढाल टीना से मिलती जुलती नजर आती है। क्या टीना ने जलन और बदले की भावना में यह पूरा खेल रचा?
या फिर वह भी किसी के हाथों की कठपुतली है। आने वाले एपिसोड में खुलासा होगा कि टीना अकेली नहीं है। उसके पीछे कॉलेज का एक बड़ा नाम शामिल है, जो हीर को कॉलेज से बाहर करवाना चाहता है। आखिर क्यों? क्या हीर को किसी बड़े राज का पता चल गया था? अब सवाल यह है कि क्या नवाब और अर्जुन मिलकर हीर को बेगुनाह साबित कर पाएंगे? क्या गुलाब सच का साथ देगी? और जब असली चोर का चेहरा सामने आएगा, तब कॉलेज में क्या भूचाल आएगा? अब सवाल यह है कि क्या नवाब और अर्जुन मिलकर हीर को बेगुनाह साबित कर पाएंगे? क्या गुलाब सच का साथ देगी? और जब असली चोर का चेहरा सामने आएगा, तब कॉलेज में क्या भूचाल आएगा? ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस से भरे इस ट्रैक में हर पल नया ट्विस्ट सामने आएगा। हीर की जिंदगी का यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्या वह इस साजिश से बाहर निकल पाएगी या सब कुछ खो देगी? आपको क्या लगता है, असली मास्टरमाइंड कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही शॉकिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।